बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेतिया में एक व्यवसायी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शहर के सुप्रिया रोड स्थित एक पानी से भरे मैदान से शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने अभी तक इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। कपड़ा व्यवसायी के बेटे के अपहरण कर हत्या के बाद पूरा शहर पुलिस छावनी में बदल गया है। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव का पोस्टमार्टम कराया गया। हत्या को लेकर परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। बेतिया में कपड़ा व्यवसायी के बेटे की हत्या, 50 से अधिक बार चाकू से गोद कर ली गई जान, कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया पोस्टमार्टम, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कभी अपहरण उद्योग के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी चंपारण एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार ये एक कदम आगे निकल गया है। जी हां, बेतिया में कपड़ा व्यवसायी के बेटे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। गला रेतने के बाद उसके ऊपर 50 से अधिक बार चाकू से वार किया गया। अपहरित वजैफ वसीम का शव शहर के सुप्रिया रोड स्थित एक पानी से भरे मैदान से मिला। दरअसल 17 साल के वजैफ वसीम को कालीबाग उपी क्षेत्र के कमलनाथ नगर इलाके से बीते मंगलवार को सरशाम 4 अपराधियों ने जबरन उठा लिया था। अपहरण के 5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। इधर पुलिस देर रात तक छापेमारी करती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार रात के लगभग 1 बजे शहर के सुप्रिया रोड से पुलिस ने शव को बरामद किया। जहां से पुलिस ने शव को बरामद किया, उस जगह खून भी गिरा हुआ था। अपहरण के बाद हत्या को लेकर परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हम लोग को शौक हुआ है कि हाँ वहाँ पे उन लोग का आदत है ले जाकर मारने का, तो हम लोग को शौक हुआ है। तो हम लोग अभी घर से निकले हैं ढूंढने के लिए। ढूंढते हम लोग आए हैं तो देखे वहाँ गाड़ी का निशान था, चक्का का। पर हम लोग एक आदमी को बोले हैं तुम आगे जाकर देखो, तो ये आया है, राजा नाम आया है, तो देखा है वहाँ पर चप्पल। तो हम लोग को पूछे हैं कौन चप्पल है, यही पूछे हैं, तो वो बोला हवाई चप्पल है। तो बोला हवाई चप्पल पहना हुआ था लड़का। हम लोग दौड़ कर आए हैं, जब तक खून लग गया। हम लोग को खून देखे हैं, आगे बढ़े हैं तो देख रहे हैं डेड बॉडी। परिजनों ने खुलासा किया कि वजैफ वसीम 3 लालटेन चौक स्थित अपने दुकान से पिज्जा लाने के लिए जा रहा था, तभी उसका अपहरण किया गया। परिजनों के मुताबिक वसीम के पास दुकान का पैसा और मोबाइल फोन भी था, जो अब तक नहीं मिला। परिजनों की माने तो वजैफ वसीम शहर के एजी मिशन स्कूल में 12वीं का छात्र है। उसके साथ पढ़ने वाले लड़कों के साथ पूर्व की दुश्मनी के कारण उसकी हत्या हुई है। परिजनों ने मामले में 5 युवकों सहित आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुकान बंद करके आ रहा था, घर पे फोन किया कि खाना क्या बना है, तो कहा लो खाना जो बना था उसके मन मुताबिक नहीं था, तो वहाँ से वो जा रहा था डोमिनोज में पिज्जा लेने। तो कमलनाथ नगर में 2 मोटरसाइकिल पर 4 आदमी आया और उसके बाद से उसको मोटरसाइकिल पर उसको रोका और पिस्टल उसके सिर पर सटा दिया और एक
पीछे से उसको डाइगर निकाल के उसके कंधे पर गला पे रख दिया और उसके बाद से उसको अपने खींच के उसका मोटरसाइकिल वहीं गिर गया और खींच के अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर लेकर चला गया। पुलिस को हम लोगों ने खबर किया, पुलिस अब जितना कर सकती थी उतना पुलिस ने अपना काम किया और उसके बाद रात में 1-1:30 बजे करीब में लाश बरामद हुई। एक आदमी मैसेज किया कि यहाँ पर लाश पड़ा हुआ है, तो वहाँ से हम लोग जाकर लाश बरामद किया। बेतिया में कपड़ा व्यवसायी के पुत्र का अपहरण के बाद हत्या मामले को लेकर तनाव का माहौल है, लिहाजा पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान एसडीएम सदर के साथ साथ एसडीपीओ सहित लगभग 1 दर्जन थानों की पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। घटना घटी है, जांच और अनुसंधान चल रहा है। हत्या की घटना घटी है। बहरहाल कपड़ा व्यवसायी के बेटे की हत्या के बाद उसके यहाँ जमा हो रहे लोगों की भीड़ और तनाव के माहौल के बाद पुलिस भी अलर्ट है। ऐसे में मृतक के हत्यारों को पकड़ने के साथ साथ पुलिस के ऊपर हालात को नियंत्रण कर मुस्तैदी बरतने की भी बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। लखीसराय में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका के साथ 2 दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए। लखीसराय के वहशी दरिंदे गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। प्रेमी से मिलने आई थी युवती, प्रेमी को घर में बंद कर किया गैंगरेप। एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, दूसरा आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर। लखीसराय में वैश्य दरिंदों ने गैंगरेप की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है, जहां प्रेमी को कमरे में बंद कर प्रेमिका के साथ 2 दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में पीड़िता ने कबैया थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि मोबाइल पर बातचीत के दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो गया, जिसके बाद वो अपने प्रेमी से मिलने नवादा से लखीसराय पहुंची थी, जहां प्रेमी उसे अपने दोस्त के घर ले गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देख प्रेमी और प्रेमिका बगल के मकान के ऊपरी तल्ले पर कूद गए। उस समय मकान मालिक बबलू और एक दूसरा युवक पंकज कुमार घर की छत पर ही थे। दोनों ने प्रेमी युगल को पकड़ लिया और प्रेमी को एक कमरे में बंद कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पहले आए 3 बजे लखीसराय, तो ऐसे घुमा उमा के रिशु नाम के लड़का था, उसका दुकान पर लेके गए, चूड़ी वाला दुकान था। फिर उसी का रूम पर रहे लगभग आधा 1 घंटा वहाँ पे रुके थे। इसके बाद यह सब हुआ। यहाँ से प्रशासन गए तो हम लोग भाग कर गए वो दूसरा के फ्लाइट में, तो हमको साथ उन्होंने जो है इनके साथ बहुत तरह का बात किया, ठीक है। तो फिर हमने कहा एक दोस्त है मेरा अमन है, उससे हम कांटेक्ट किए कि देखो भाई मेरा ऐसा ऐसा बात है, तुम जो हो प्रशासन को तुम फ़ोन करो। उन्होंने लगाया, कुणाल जी हैं अति स्टेट बैंक में, उनको लगाया फ़ोन। कुणाल जी ने मोबाइल टाइगर को फ़ोन लगाया, तभी मोबाइल टाइगर ने वहाँ पर आकर छानबीन किए। लेकिन कितना दिन से दोनों में संबंध? बस 3-4 महीना से। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस को देखकर दूसरा आरोपी पंकज मौके से फरार हो गया। पुलिस ने भी घटना की पुष्टि की है। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने नवादा से
लखीसराय पहुंची थी, जहां दो मनचलों ने मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एक्चुअली वो युवती को उसका जो कथित प्रेमी है वो फोन करके बुलाया था। लोग मिलने के लिए गोदाम तय किए थे। गोदाम में बाहर से कुछ लोग ताला लगा दिए, जिसके डर से लोग दूसरे के छत पर कूद गए। और जिसके घर पे कूदा उसमें पंकज और बबलू, दो बबलू के घर पे कूदा गया, जहाँ बबलू अपने एक सहयोगी पंकज के साथ मिलकर उसका रेप किया है। इसकी पुष्टि हुई है। आज मेडिकल कराया जा रहा है, न्यायालय में उसका बयान होगा। इसमें एक अरेस्ट हो चुका है बबलू और पंकज के लिए हम छापेमारी। लखीसराय में वहशी दरिंदों ने अपनी घिनौनी करतूत से समाज को कलंकित करने का काम किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक फरार आरोपी को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। सुपौल में अपराधियों का तांडव जारी है। वार्ड सदस्य की हत्या के अभी 12 घंटे भी नहीं हुए कि अपराधियों ने किराना व्यवसायी की पत्नी की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। एक के बाद एक हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक ना तो घटना के कारणों का पता चल पाया और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई। हालांकि पुलिस दोनों मामलों की छानबीन कर रही है। तफ्तीश में देखिए सुपौल में बेखौफ अपराधी। सुपौल में बेखौफ अपराधियों का तांडव। 12 घंटे के भीतर 2 लोगों की हत्या से हड़कंप। सोए अवस्था में महिला की गोली मारकर हत्या। वार्ड सदस्य की हत्या से इलाके में सनसनी। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं। आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। सुपौल में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। यही कारण है कि आए दिन वे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज में सामने आया है, जहां एक घर में सोए अवस्था में किराना व्यवसायी की पत्नी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड के पास रहने वाले किराना व्यवसायी सुरेश चौधरी की पत्नी घर पर सोई हुई थी। तभी अज्ञात अपराधियों ने उन्हें सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद परिजन घायल महिला को लेकर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए। तभी रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। गोली मार दिया गया। किसको? मेरी पत्नी की। कैसे? कैसे वो हम नहीं जानते हैं। कब की घटना है? 4-4:15 बजे रात में। रात में कोई शक नहीं है, अज्ञात अपराधी द्वारा मारा गया। किसी से कोई दुश्मनी आपकी? नहीं, कोई सूचना मिली कि मेला ग्राउंड त्रिवेणीगंज पोखर के पास सुरेश कुमार चौधरी की पत्नी को गोली मार दिया गया। हम लोग गए, वहाँ से एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे रेफर कर दिया गया मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। परिजन द्वारा तो बताया जा रहा है किसी अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मारा गया है, किसी से दुश्मनी नहीं है। अब आगे जांच का विषय है। वहीं सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के बेल्ही गांव में वार्ड सदस्य की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना से गुस्साए लोगों ने शव के साथ पिपरा बाजार के पास आगजनी कर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि वार्ड सदस्य की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया है। आक्रोशित लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। बताया जाता है कि वार्ड सदस्य विमलेश झा बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को खेत में लगे पानी में फेंक दिया। इस घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए अपराधियों ने शव के पास बाइक भी रख दिया था,
जब ग्रामीणों की नजर बाइक पर पड़ी तब पास पड़े शव को लोगों ने बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पानी का लेवल तो उतना ज्यादा है नहीं, ये सब लोग वहाँ रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे। मैं भी वहाँ से जल्दी वहाँ पे पहुँचा और मैंने देखा कि जिस तरह से लोगों ने बताया कि इस तरह से एक बाइक जो है वो डूबा हुआ है और एक डेड बॉडी जो वो तैर रहा है। टी शर्ट देखते ही मेरे को लगा कि ये मेरा वार्ड सदस्य जो हमारे वार्ड का वार्ड नंबर 8 विमलेश कुमार वो है। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ और जिस तरह से ये डेड बॉडी को देखने से प्रथम दृष्टया यह पता चल रहा है कि इनको मार करके कोई जो है वहां ला करके फेंक दिया है, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो 1-1.5 फुट 2 फुट के आसपास है। उसमें ना कोई मर नहीं सकता है। बस बाइक का जो लेवल है, जहाँ पे बाइक पानी में लेटी हुई है, उसी लेवल पर जो है सो पानी है। वार्ड सदस्य विमलेश कुमार साहब उनका संदेहास्पद स्थिति में एक गड्ढानुमा जिसमें पानी भरा हुआ था, उसी में इनका मोटरसाइकिल और इनका डेड बॉडी मिला। इसके बाद रोड जाम हुआ, अभी रोड जाम क्लियर कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। सुपौल में आए दिन आपराधिक घटनाओं से इलाके के लोग दहशत में हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोनों मामलों में अब तक न तो हत्या के कारणों का पता चल पाया है और न ही किसी की गिरफ्तारी ही हो पाई है। हालांकि पुलिस अनुसंधान की बात कर रही है। अब देखना होगा आखिर कब तक हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और कब तक पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। बहन के कातिल चाचा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बारसोई थाना क्षेत्र के चौंदी पंचायत के महादलित टोला में घटित इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे ने बदले की भावना से मां बाप और बहन के कातिल अपने चाचा की हत्या की। नाबालिग को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। मां बाप बहन के कातिल चाचा की हत्या। 2017 में चाचा ने घटना को दिया था अंजाम। सोने के दौरान 4 लोगों पर डाला था पेट्रोल। भैया भाभी भतीजी को मारा था जलाकर। भतीजे ने हत्या का बदला हत्या से लिया। कटिहार बारसोई थाना क्षेत्र के चौंदी पंचायत के महादलित टोला में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग ने अपने चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी। दरअसल मृतक मनोज सिंह अपने भैया भाभी और भतीजी की हत्या के जुर्म में जेल से जमानत पर बाहर आया था। इसी बीच इस नाबालिग लड़के ने माँ बाप और बहन की हत्या का बदला अपने चाचा की हत्या कर पूरा कर लिया। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक मनोज सिंह ने साल 2017 में संपत्ति विवाद को लेकर अपने भाई केदार सिंह, भाभी प्रतिभा देवी और भतीजी सोनी कुमार को बंद कमरे में पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। उसकी मंशा पूरे परिवार को खत्म करने की थी, लेकिन घटना के दौरान भतीजा अपने दादा के पास सो रहा था, जिसकी वजह से वो बच गया। परिवार की हत्या के बाद बदले की आग में जल रहे भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसी वारदात के पीछे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था ही जिम्मेदार है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मामले में बदला लेकर के कोई आदमी अपनी जीत हासिल कर सकता है, लेकिन वो तो बच्चा है, नाबालिग है, उनके द्वारा ये घटना किया गया है। लेकिन हम इनके साथ साथ कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो है न्यायपालिका से उठ चुकी है। न्याय में देरी होने के कारण बहुत लोग जो आवेश में आकर के बहुत कुछ कर देते हैं, जो बहुत दुखद है। सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। तो उस टाइम हम लोग सोए हुए थे, हल्ला हुआ तब सुने कि मरा हुआ है मनोज सिंह का मृत्यु हो चुका था। और कैसे मारा, किस हथियार से नहीं था, तो वो हथियार हम लोग सब कुछ नहीं देखे।
जो घटना किया है उसका पिताजी को, माँ बाप को, सबको मार दिया था मनोज सिंह ने 2017 में। वहीं कटिहार एसपी विकास कुमार ने पूरी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मनोज सिंह फिलहाल अपने भैया भाभी और भतीजी की हत्या के आरोप में जमानत पर जेल से बाहर था। इस बात की भी चर्चा है कि वो अपने भतीजे पर केस उठाने को लेकर दबाव बना रहा था, जिस कारण भतीजे ने बदले की भावना से घर के छत पर ही अपने चाचा मनोज सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज सिंह की हत्या उनके भतीजा लक्ष्मण सिंह द्वारा कर दी गई है। वर्ष 2017 में लक्ष्मण सिंह के परिवार के 4 व्यक्ति, जिसमें उनके माता पिता एवं अन्य लोग थे, की हत्या हुई थी, जिसमें मनोज सिंह प्राथमिकी अभियुक्त थे और वो न्यायिक अभिरक्षा में भी जेल करीब 7-8 महीने तक रहे थे और जमानत पर जेल से रिहा हुए थे, मुक्त हुए थे। उसी कड़ी में ये हत्या की गई है। लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी घटना फिल्मी जरूर लग रही है, लेकिन हकीकत में इस वारदात को अंजाम देने के बाद पूरे जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर कानून व्यवस्था में कहां चूक हुई कि इस नाबालिग को ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए कदम उठाना पड़ा। पुलिस और सरकार को इस सवाल के जवाब के लिए उस तह तक पहुंचना जरूरी है और कारण मालूम करने पर उसमें सुधार की भी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं,